शहीद कहते किसको है? दो तारीफात मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। अगर उलमा के तबके में से कोई इसकी मानवी हसीयत को समझता हो, इल्मी और तहकीकी हसीयत को समझता हो, एक तारीफ इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने शहीद की है और दूसरी तारीफ इमाम राग़ब अस्फ़हानी ने अल मुफ़रदातुल कुरान के अंदर की है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने जो तारीफ की है ना शहीद की, जरा सुनिए। फरमाते हैं शहीद व फ़ाइलुन बिमाना अल फ़ाइल, कि शहीद फ़ाइलुन के वजन पर फ़ाइल के माना में है। और कहते किसको है? अल्लज़ी यशहदु बिसिह्हति दीनिल्लाह ताला तारतन बिल हुज्जत वल बयान व उखरा बिस्सैफ वस्सनान। वो कहते हैं कि शहीद उसको कहते हैं जो जिंदगी में कभी कुव्वे इस्तेदलाल के साथ, तकरीर के जरिए, तालीम के जरिए, तदरीस के जरिए, तसनीफ के जरिए, तालीफ के जरिए, तहकीक के जरिए, दलाइल की ताकत से, कुव्वत इस्तेदलाल से, कुव्वत इस्तेशहाद से, कुव्वत इस्तेहराज से वो सारी जिंदगी खुदा के वजूद की गवाहियां देता है, मुस्तफ़ा की रिसालत की गवाहियां देता है, दीन के हक होने की गवाहियां देता है। ये गवाहियां देता हुआ दुनिया से चला जाता है। लोग समझते हैं आम मौत आई है। इमाम राजी कहते हैं अल्लाह उसको मुकाम शहादत अता फरमाता है। इस माने के एतबार से हर आलिम रब्बानी, हर आलिम रब्बानी, हर मुहक्किक, हर मुदर्रिस जो मुश्किल तरीन हालात से गुजर करके, सबसे मुश्किल, मैं ये जुमा बेरा शरीफ में पढ़ाना था तो मैं रात कोई सफ़र कर गया और रास्ते में फजर की नमाज कोई मोटरवे के करीब आई तो जो आदमी सफ़ें डाल रहा था, सबसे पहले उसने दरवाज़ा खोला और अजान पड़ी, सफ़ें डाली। इतनी देर में हमने वज़ू किया, नमाजी बाद में आए तो मैंने सुनते पढ़कर उससे पूछा कि कितना अरसा हो गया है आपको यहाँ पर? कहता जी 24 साल से हूँ यहाँ पर। मैंने कहा तनख्वाह कितनी है? कहता जी 12,000। 12,000 तनख्वाह। अब जो शख्स, सारी दुनिया सोई होती है, मुझसे कब प्यार, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है, उस वक़्त खुदा की वहदानियत की गवाहियाँ देता है, मेरा रब उसकी कदर नहीं फरमाएगा? वो तो शकूर है, बड़ा कदरदान है, बड़ा कदरदान है। यहूदियों के बारे में अल्लाह ताला ने जो तबसरा किया है कुरान मजीद के अंदर, बनी इसराइल को अल्लाह ने बड़ा नवाजा, बड़ा नवाजा। लेकिन उन जालिमों ने खुदा के अहकामात के अंदर जब अमेंडमेंट की, तहरीफ की, तो अल्लाह ने फरमाया वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, जिस तरह अल्लाह की कदर करने का हक था उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की। अल्लाह ने क़ियादत उनसे छीन कर बनी इस्माइल को अता की और मुस्तफ़ा के जरिए अब क़यामत तक अपनी किबरियाई का झंडा लहरा दिया। तो वो बड़ा कदरदान है जो शख्स आधी रात को उठकर गवाहियां देता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। हर किसी की सॉवरेनिटी, हर किसी किस्म के इक़्तिदार आला की नफी करता है और एक अहकमुल हाकिमीन की बादशाह का ऐलान करता है। तो इमाम राजी ने लिखा तारतन बिल हुज्जत वल बयान। वो चटाई पर बैठकर कुरान पढ़ाता है, चटाई पर बैठकर हदीस पढ़ाता है, वो गली गली जाकर अल्लाह के दीन, नबी के दीन के पैगाम देता है, मुश्किल हालात से गुजरता है, मुश्किल हालात से, लेकिन दीन के रास्ते से नहीं हटता, अल्लाह के दीन का पैगाम पहुंचाता रहता है। सारी जिंदगी जिसने उससे वफादारी की, इमाम राजी ने लिखा अल्लाह उसको मरने के बाद आम इंसानों के दर्जे में नहीं रखता, अल्लाह मुकाम शहादत अता फरमाता। वह उखरा बिस्सैफ वस्सनान, ये मैदान जंग में कत्ल होने वाले को दूसरे नंबर पर शहीद रखा है, उसको दूसरे नंबर पर रखा है।
कि जो तलवार से कत्ल हो गया, जो गोली से कत्ल हो गया, वो दूसरे दर्जे में है, पहले दर्जे पर वो है। इकबाल ने तो यहां तक कह दिया था कि ये तो एक गोली लगी और कत्ल हुआ तो शहीद हो गया ना, एक तलवार का वार लगा शहीद हो गया। इकबाल कहते हैं ऐसे आशिक और आरिफ लोग हैं, कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रहा, हर रात के पिछले पहर अल्लाह के इश्क की तलवार से, अल्लाह की मार्फत की तलवार से, अल्लाह की मोहब्बत की तलवार से खुद को जिंदा करते हैं। सुबह आती है, अल्लाह उनको नई जिंदगी अता फरमा देता है। हर रोज कत्ल होते हैं, हर रोज ज़िबा होते हैं, और सुबह अल्लाह नई जिंदगी अता करता है। फिर उसके इश्क में लग जाते हैं, फिर उसकी मोहब्बत का जाम पीकर फिर उसका कलमा बुलंद करते हैं। तो कहा तारतन बिल हुज्जत वल बयान, कभी दलील के साथ, तकरीर के साथ, तदरीस के साथ, तसनीफ के साथ, तालीफ के साथ दलाइल की कुव्वत इकट्ठी करता है कि साबित करूं कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है। और दूसरा जो है वह उखरा बिस्सैफ व सनान, वो सारी जिंदगी कोशिश करता है सैफ व सनान के जरिए। अब दूसरे के बारे में आगे फिर कहते हैं अल्लामा राजी, युकालो लिल मकतूल फी सबीलिल्लाह शहीदुन, कि अल्लाह की राह में कत्ल होने वाले को मकतूल फी सबीलिल्लाह, और कतील और शहीद इस वजह से कहते हैं मिन हैसो इन्नहु बाज़ाला नफ्सहु फी नुसरत दीनिल्लाह ताला, का उसको शहीद इस वजह से कहते हैं कि किसी ने तकरीर से उसके वजूद को साबित किया, और किसी ने तहरीर से किया, किसी ने तदरीस से किया, और इसने बाज़ाला नफ्सहु फी नुसरत दीनिल्लाह ताला, अल्लाह के दीन की मदद करने के लिए अपनी जान का नजराना तक पेश कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था मन अंसारी इल्लाह, कौन है मेरा मददगार अल्लाह के रास्ते में, कौन है? काल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, जो सच्चे साथी थे, सच्चे हवारी थे। आज देखिए ना, मैं ये मंजर देख रहा हूं, अल्लामा हनीफ साहब किस मेहनत और कोशिश के साथ कर रहे हैं। काश 5 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी खड़े हो जाएं कि ये हम इस 10 रोजा महाफल में आपके साथ हैं, हम दिन रात आपके साथ चलेंगे, हम लोगों को इकट्ठा करेंगे, हम मेहनत करेंगे। लेकिन बेहिसी की इंतहा है। हम लोग कहते हैं ये मौलवी की जिम्मेदारी है, हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है। जब क़यामत के दिन खुदा ने गिरबान पकड़ के पूछा ना इधर उधर की बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। अकल तो तुझे भी थी, शऊर था, मालो दौलत भी था, घर भी आबाद था, बेटे भी बैरून मुल्क थे, तूने दीन के लिए कितना को किरदार अदा किया। कई तो आने वाले एहसान करते हैं जी, असी थोड़ी महफल चाहे नहीं है, फरमाया कौन है जो दीन की का मददगार बने, तो सच्चे लोगों ने कहा हम हैं अल्लाह के दीन के मददगार। इमाम राजी ने लिखा कि शहीद इस वजह से भी शहीद है कि वो अपनी जान देकर अल्लाह के दीन की मदद करता है, जान तक दे देता। और ये मामूली बात नहीं है, उसको जान देकर ये यकीन है कि इस जिंदगी से ज्यादा अफजल जिंदगी का वादा अल्लाह फरमा चुका है। बोलो अल्लाह वादा फरमा चुका है। मगरब की दुनिया में पता है क्या है, हकीम नीत्शे गुजरा है, जर्मन, उसने तकरार अब्दी का नजरिया पेश किया था। उसने कहा जिस तरह हिस्ट्री रिपीट होती है, तारीख दोहराई जाती है, इसी तरह पर्सनैलिटीज भी रिपीट होती हैं। एक इंसान आता है, जिंदगी गुजारता है, फिर उसी जैसा दूसरा इंसान आ जाता है, फिर वो जाता है, फिर उसी जैसा एक और इंसान जाता है। मगरब की दुनिया इसको ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल का नाम देती है, और हिंदू फलसफा इसको कहता है आवागोन और जोनी चक्र, क्योंकि मगरबी फलसफे और हिंदू फलसफे की बुनियादें एक हैं। ये आवागोन और जोनी चक्र का नाम देते हैं। हिंदू फलसफा कहता है कि इंसान अगर मर गया और करैक्टरफुल था तो उसकी रूह दोबारा आएगी, किसी अच्छे इंसान की शक्ल में आ जाएगी। अगर वो करैक्टरलेस था तो फिर उसकी रूह आएगी किसी जानवर की शक्ल में, किसी दरिंदे की शक्ल में, लेकिन रिपीट होगी। इसी तरह ये हकीम नीत्शे भी कहता था
नीटशे अल्लाह के वजूद का मुनकर था। जब अल्लामा इकबाल ने जाकर के वहाँ मेटाफिजिकल साइंस के ऊपर PhD का थीसिस लिखा और नीटशे को पढ़ा और देखा कि मगरब की दुनिया नीटशे को बड़ा जो है वो उससे इंस्पायरेशन लेती है, लेकिन नीटशे अल्लाह के वजूद का मुनकर था। तो अल्लामा इकबाल ने डंके की चोट पर कहा था, अगर होता वो मजजूबे फरंगी इस जमाने में इकबाल उसको समझाता मुकामे किबरिया क्या है। मेरे सामने बैठता मोहम्मद अरबी का गुलाम बताता कि मुकामे किबरिया क्या है। मैं देखता खुदा के वजूद का इनकार किस तरह करता है कि खुदा दलीलों से समझ नहीं आता, आशिक की निगाह से समझ में आ जाता। तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं सागर से नहीं नजरों से पिलाई जाती है।